हेलो। हेलो। वेलकम स्टूडेंट। आज हम नया टॉपिक यानी ट्वेल्थ साइंस का वन शॉट रिवीजन ऑफ टॉपिक नंबर फर्स्ट दैट इज़ मैथमेटिकल लॉजिक हम लेने वाले हैं। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? मैथमेटिकल लॉजिक। इसके आईएमपी क्वेश्चंस जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। पहले मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो। ये यहाँ प्लेलिस्ट है और उसके कुछ लेटेस्ट वीडियो है वो भी आप देख सकते। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। हमें क्या लिखना है? कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली लिखना है। सिंबॉलिकली है तो हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट में हमें कंजक्शन कौन सा दिया है वो देखेंगे। कंजक्शन कौन सा दिया है? इधर दिया है हमें एंड दिया है। ठीक है, एंड दिया है तो हम क्या लिखते हैं? पी एंड क्यू। क्या लिखेंगे? कंजक्शन है हमारा इधर पी एंड क्यू। और इधर क्या दिया है हमें? और दिया है तो हम लिखते हैं डिसजंक्शन यानी पी और। डायरेक्ट सिंबॉलिकली हम लिख सकते। इस इधर क्या दिया है थर्ड में? इफ एंड ओनली इफ है। इफ एंड ओनली इफ है तो इसका वैल्यूज क्या लिखेंगे? पी डबल इम्प्लाइज क्यू। पी डबल इम्प्लाइज क्यू। पहले आपको इसका सॉल्यूशन लिखना है तो क्या करेंगे? ये फर्स्ट स्टेटमेंट पी लिखो और ये सेकंड स्टेटमेंट क्यू लिखो। उसके बाद ये सिंबॉलिकली फॉर्म आप लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड। और अभी देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दिया है। फोर्थ में एंगल इज नाइदर और नॉर। नाइदर नॉर है तो पहले निगेशन लिखो और दूसरा भी निगेशन। नाइदर नॉर और उसके बाद क्या करना है? एंड कर। नाइदर नॉर दिया है तो दोनों को ही पहले निगेशन कर देंगे और एंड लिखेंगे। ऐसे ही हम सिंबॉलिकली फॉर्म लिख सकते। दूसरा देखो, इधर दिया है हमें इफ और इधर बाद में दिया है देन। इफ देन यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा पी है, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्यू है। तो इफ देन है तो हम लिखेंगे पी इम्प्लाइज क्यू। क्या लिखेंगे इसको? पी इम्प्लाइज क्यू। अब नेक्स्ट नंबर 6 देखो, हिमा दास विन द गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ सी रन फास्ट। इफ एंड ओनली इफ है तो हमने अभी भी क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है? इफ एंड ओनली इफ है तो पी डबल इम्प्लाइज क्यू हम लिख सकते। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। क्या दिया है? इफ एक्स इज नॉट, नॉट बोला है, पहले तो निगेशन तो कंपलसरी है। इरेशनल नंबर्स, ये फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे आप निगेशन ऑफ पी। बट, बट है तो हम लिखते हैं एंड। इज ए स्क्वेयर ऑफ एन इंटीजर्स यानी सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे हम क्यों। इस तरह से उसका आंसर हम फाइंड आउट कर सकते। खाली क्या करना था हमें? सिंबॉलिकली फॉर्म लिखना था। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करेंगे। अभी देखो नेक्स्ट वाला सेकेंड क्वेश्चन दिया है हमें। क्या है सेकेंड क्वेश्चन? इफ द स्टेटमेंट पी एंड क्यू आर ट्रू, यानी पी और क्यू की वैल्यूज हमें ट्रू दिया है, और एंड आर एंड एस आर फॉल्स, यानी वैल्यूज ऑफ आर एंड वैल्यूज ऑफ एस क्या दिया है? फॉल्स दिया।
राइट। और हमें क्या डिटरमाइन करना है, तो ट्रूथ वैल्यूज, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, टी या एफ आएगा। ठीक है, इस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला पी दिया है, पी टी लिखना है, और क्यू भी क्या लिखना है, ट्रू लिखना है। एंड आर की वैल्यूज क्या दिया है, एफ। ठीक है, तो टी और एंड में हम क्या करते हैं, दोनों टी है तो टी लिखते हैं, और दोनों टी है तभी भी टी लिखना है, और दोनों टी नहीं है तो हम हर एक बार क्या लिखते हैं, एफ। और में क्या होता है, दोनों ही वैल्यूज फॉल्स होनी चाहिए तभी फॉल्स लिखते हैं, अदरवाइज टी लिखते हैं। तो देखो फर्स्ट का आंसर तो ट्रू आ गया, यानी टोटोलॉजी वैल्यूज ऑफ टी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो सेकेंड क्वेश्चन। पी का वैल्यूज हमें लिखना है टी, क्यू का वैल्यूज क्या लिखना है हमें, ए बी टी लिखना है, और आर का वैल्यूज क्या लिखना है, एफ इम्प्लाइज एफ। ओके, अभी देखो इम्प्लाइज में क्या करते हैं हम, पहला टी आना चाहिए और दूसरा एफ है तभी हम एफ लिखते हैं। इधर दोनों ही टी है तो टी लिखना है, और इधर दोनों ही एफ है तभी भी टी आएगा। राइट, ये कंडीशन नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट टी लिख सकते हैं, और दोनों भी टी है और में तो टी ही आएगा, और में दोनों एफ होना चाहिए तभी एफ लिख सकते हैं, नहीं तो क्या आएगा। ठीक है, इस तरह से इसकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट की। हमें क्या फाइंड आउट करना था, ट्रूथ वैल्यूज, यानी वैल्यूज टी या एफ ही वैल्यूज फाइंड आउट करना था। ठीक है, और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट, डायरेक्ट आपको वैल्यूज पुट करना है। पहले क्यू का वैल्यूज क्या पुट करना है, टी है, आर का वैल्यूज एफ, और negation of t and f, राइट। t and f है, एंड में दोनों t होना चाहिए तभी t लिख सकते हैं, अदरवाइज f। इधर क्या हुआ, negation of t यानी f, f and f, और f and f है तो वैल्यूज वो भी f आता है, यानी एंड में दोनों t होना चाहिए तभी t आता है ना, और में दोनों f है तो f आए। देखो इसका आंसर क्या आएगा, f आ, फॉल्स। राइट, और एक क्वेश्चन है, p का वैल्यूज t इम्प्लाइज q का वैल्यूज भी t है, एंड निगेशन ऑफ f लिखना है हमें। राइट, दोनों t है इम्प्लाइज में तो t आता है, एंड निगेशन ऑफ f है तभी भी हम t लिखते हैं, यानी दोनों t है एंड में तभी भी t आता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। कंपल्सरी एग्जाम्पल्स आने वाले हैं, आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्या है, अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा फास्ट में सॉल्व करूँगा। निगेशन ऑफ पी दिया है, यानी वैल्यूज ऑफ टी तो है, उसका निगेशन लिखना है तो मैं डायरेक्ट एफ लिखने वाला हूँ। एंड टी एंड निगेशन ऑफ आर, यानी एफ है, एफ का निगेशन तो टी आएगा, ये होगा फर्स्ट ब्रैकेट हमारा। और क्यू क्या दिया है, टी इम्प्लाइज टी, टी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ यस है, यस का वैल्यूज फॉल्स है तो फॉल्स का निगेशन ट्रू आएगा, और एफ। ठीक है, अभी फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। एफ एंड टी बोला है, एंड में दोनों टी होना चाहिए तभी टी आता है, अदरवाइज एफ है। ठीक है, ये तो होगा हमारा फर्स्ट ब्रैकेट। अभी टी इम्प्लाइज टी है तो टी आएगा, इम्प्लाइज एफ और एफ है, टी और एफ है तो ये भी टी आएगा, तो एफ होना चाहिए तभी एफ आएगा,
अदरवाइज ट्रू है। एंड में दोनों टी होना चाहिए, अदरवाइज फॉल्स। इम्प्लाइज में दोनों पहला टी दूसरा एफ होना चाहिए तभी एफ आता है, यानी फॉल्स आता है। इधर ट्रू है तो ट्रू, और में दोनों एफ होना चाहिए तभी एफ आएगा, अदरवाइज ट्रू, यानी इसका वैल्यू आ गया ट्रू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 वाला आपको होमवर्क में सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अब देखो नया क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। नया क्वेश्चन क्या है देखो, यूजिंग द ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। अभी लॉजिकल इक्विवेलेंस हमें फाइंड आउट करना। तो पहले तो देखो P दिया है और Q दिया है, यानी हमें दो ही फंक्शंस दिया है, राइट। क्या दिया है हमें, दो ही फंक्शंस दिया है। तो मैं पहले लिखता हूँ P और दूसरा लिखता हूँ Q। ठीक है, पहले P दूसरा Q। अब निगेशन ऑफ P मैं पहले फाइंड आउट करूँगा, बाद में ये पूरा वैल्यूज, यानी निगेशन ऑफ P एंड Q हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट ले लो, P और Q, P और Q, और निगेशन ऑफ P तो पहले फाइंड आउट किया है हमें, बाद में ये पूरा वैल्यूज, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं निगेशन ऑफ P भी। तो P और Q एंड निगेशन ऑफ P। अब इधर आप नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6 और 7। टेबल बनाएंगे, फर्स्ट वैल्यूज पहले P हम क्या लिखते हैं, पहले दो T आना चाहिए बाद में दो F, राइट। Q में क्या होता है, पहला T दूसरा F, पहला T दूसरा। निगेशन ऑफ P, T का F लिखेंगे तो पहले दोनों F आएंगे बाद में दोनों T होंगे। निगेशन ऑफ P एंड Q दिया है, इन दोनों का हमें एंड लेना है। एंड यानी दो T जिधर है उधर T लिखो, बाद में सभी वैल्यूज फॉल्स यानी F आए। और में क्या रहता है, पहले दो ये फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ऑल आर। निगेशन का तो हमने बोला था F F T T लिखना है। अब इन दो वैल्यूज का हमें क्या लिखना है, एंड लिखना है। एंड यानी क्या चाहिए, एंड में दो T है तभी T आता है, अदरवाइज फॉल्स रहता है, ठीक है ना। अभी देखो ये LHS कौन सा है हमारा, ये है नंबर 4, और इधर RHS हमारा 7, यानी दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अभी दोनों इक्वल है क्या, देखो ये कॉलम और ये कॉलम देखो इक्वल है। फर्स्ट वैल्यू आया है F F T F F F T F, राइट। तो ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ दोनों वैल्यूज़ सेम आया है, ठीक है। तो आपको कंक्लूजन लिखना है, क्या लिखेंगे, द कॉलम नंबर 4 एंड 7 आर आइडेंटिकल। दोनों कॉलम कैसे है, आइडेंटिकल है, ठीक है। और लास्ट में गिवन एग्जांपल्स लिखो और उसके बाद लिखेंगे इट इज़ एन लॉजिकली इक्विवेलेंस। एग्जांपल लिखना है, उसके बाद लिखो इट इज़ एन लॉजिकली इक्विवेलेंस, राइट। क्वेश्चन लिखो नहीं,
इसके बदले क्वेश्चन लिखो और ये लॉजिकली इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, इस तरह से हमने एक नया क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमें क्या दिया है, 3 वैल्यूज दिया है, यानी 3 स्टेटमेंट हमें दिया है। कौन कौन से हैं? पहला है P, दूसरा है Q और तीसरा है R, राइट ना। P Q R यानी 3 वैल्यूज हमें लिखना है। तो मैं पहले लिखता हूँ P, दूसरा है Q, तीसरा है R। P Q R हो गया, राइट। अब हमें फर्स्ट ब्रैकेट लिखना है P और Q, यानी ये वैल्यू जाएगा 4, P और Q, और लास्ट इन दोनों का वैल्यू लिखना है हमें, P और Q इम्प्लाइज। ठीक है, अब लिखेंगे P इम्प्लाइज R, P इम्प्लाइज R, ये नंबर 6 हो गया। उसके बाद लिखो Q इम्प्लाइज R, ये हो गया 7। इन दोनों का हमें एंड फाइंड आउट करना, यानी P इम्प्लाइज R एंड Q इम्प्लाइज R, ये हो गया 8। ठीक है, तो अभी देखो फर्स्ट वैल्यू हमें लिखना है। अभी टेबल तो बनाना पड़ेगा, और बाद में कंक्लूजन भी लिखना है लास्ट में। तो अभी कौन से कॉलम इक्वल आने वाले हैं वो बोल दो। कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 8, ये 2 कॉलम्स हमारे क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तभी बाहर आ गए। ठीक है, जाने दे, और एक बार ड्रॉ करेंगे इसको। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 7, 10 का तो 8 बनेगा। ठीक है, अभी देखो वैल्यूज, 3 स्टेटमेंट दिया है तो 8 वैल्यू हमें लिखना है, यानी 2 का पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। इसके पहले हमने क्या लिखा था, 2 का पावर 2 था, यानी 2 ही स्टेटमेंट थे तो 4 वैल्यू लिखा था। अब इधर हमें क्या लिखना है, 8 वैल्यू लिखना है। तो P का पहले लिखेंगे 4T होगा, दूसरे 4F हो, राइट। ये तो हो गया फर्स्ट। अभी Q का क्या करेंगे, 2T, 2F, 2T और 2F। टी आर क्या होगा, अल्टरनेट करेंगे, TF, 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 राइट। अभी और में क्या रहता है, और में जिधर भी आपको 2T मिला तभी हम F लिखेंगे, और में जिधर भी 2F मिला तो F, अदरवाइज T लिखेंगे। अभी देखो पहला P दूसरा Q लेना है, पहला P दूसरा T, 2F किधर मिल रहे हैं क्या, लास्ट के 2, इधर पहले लास्ट के 2F लिखो, बाद में T आना चाहिए, 1 2 3 4 और 6, राइट है। अभी P और Q है और इम्प्लाइज आर है,
यानी पहला टी होना चाहिए, दूसरा एफ होना चाहिए, तभी क्या आता है, एफ आता है, राइट है। तो पहले ये ब्रैकेट लेने वाला हूँ मैं, बाद में इम्प्लाइज आर का वैल्यूज, पहले टी दूसरा एफ, किधर दिख रहा है, पहले टी दूसरा एफ है तो सेकेंड वाला है तो एफ बनेगा, ये भी टी आएगा, टी एफ है तो ये भी एफ बनेगा, ये टी एफ है तो एफ ये भी बनेगा, और ये दोनों एफ टी है तो इधर दोनों भी टी आएगा, ठीक है। अभी पी इम्प्लाइज आर देखो, पहला टी होना चाहिए, दूसरा एफ, तो ये दूसरा वाला है, ये भी फोर्थ वाला है, अब बाद में सभी टी एफ है तो सभी वैल्यूज टी आएगा, ठीक है। क्यू इम्प्लाइज आर देखो, पहले टी दूसरा एफ है, सेकेंड वाला ही टी एफ, बाद में दूसरे दो ही टी लिखना है, टी एफ, पहला टी दूसरा एफ लिख, उसके बाद एफ टी है तो बाद में दोनों ही टी आएंगे, ठीक है। अभी ये दो वैल्यूज़ का हमें एंड लिखना है, यानी जिधर भी दो टी मिला उधर टी लिखना है, अदरवाइज एफ, दो टी मिला टी, दो टी मिला नहीं, दो टी है, दो टी नहीं, दो टी है, टी टी। तो देखो कॉलम नंबर 5, राइट, और कॉलम नंबर 8 क्या क्या है वैल्यू देखो, टी एफ है, टी एफ है, टी एफ, टी टी, इधर वैल्यू देखो हमारा टी एफ है, टी एफ है और टी एफ है, इधर टी एफ का एफ ही लिखना था ना, तो इधर टी हो रहा है, तो इधर भी क्या आना चाहिए, एफ ही आना चाहिए, ठीक है। ये दो कॉलम हमारे क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल। तो हम कंक्लूजन क्या लिखते हैं, द कॉलम नंबर 5 and 8 are identical, कॉलम नंबर 5 and 8 आर आइडेंटिकल, और लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखते हैं हम, इट इज एन लॉजिकली इक्विवेलेंस, इट इज एन लॉजिकली इक्विवेलेंस, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, ठीक है। और एक बार इस तरह से नया क्वेश्चंस, क्या है नया क्वेश्चन देखो, इसमें अब हमें थोड़ा सा अलग वैल्यू फाइंड आउट करना है, एग्जामाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है और कॉन्टेजेंसी है। तो इधर हमें लॉजिकल इक्विवेलेंस नहीं सॉल्व करना है, तो वो टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्टेजेंसी है वो सॉल्व करना है ना। अभी दो ही स्टेटमेंट है, तो मैंने पहले क्या बोला था, 2 का पावर 2 यानी 4 ही वैल्यूज आने वाले हैं, ये तो फिक्स है, 4 ही वैल्यूज आएंगे, तो पहले पी लिखेंगे, दूसरा क्यू आएगा, ये तो होगा। अभी फर्स्ट ब्रैकेट में निगेशन की टर्म दी है, तो पहले निगेशन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद वो पूरा ब्रैकेट आएगा, सेकेंड ब्रैकेट में निगेशन है नहीं, तो सेकेंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और बाद में ये दोनों का वैल्यूज क्या, पी एंड निगेशन क्यू, डबल इम्प्लाइज क्या है, डबल इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू। अभी वैल्यूज लिखो, पहले दो टी आएगा, दूसरे दो एफ, राइट। क्यू में क्या आता है, पहला टी दूसरा एफ, पहला टी दूसरा एफ उसका क्या लिखना है हमें, निगेशन, यानी टी का एफ, एफ का
टी, टी का एफ का टी। पी एंड निगेशन क्यू लेना है, इन दो वैल्यूज़ का हमें एंड लिखना है। एंड यानी दो टी आया, उधर टी लिखेंगे, अदरवाइज ऑल वैल्यूज आर फॉल्स, राइट। ये वैल्यूज भी हो गया, ये दूसरा वाला, राइट। अब ये देखेंगे P इम्प्लाइज Q, पहला T है दूसरा F है तभी हम F लिखते हैं, अदरवाइज ट्रू होता है, राइट। अब ये दो ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट। अब इन दो वैल्यूज़ का हमें क्या लिखना है, डबल इम्प्लाइज। डबल इम्प्लाइज यानी क्या होता है, पहला T दूसरा F है तो F, और दूसरा F और दूसरा कौन सा वैल्यूज, एफ टी है तो भी F, और टी एफ है तभी भी F हमें लिखना है, ठीक है। तो देखो क्या आंसर बनेगा, एफ टी है तो F आएगा, टी एफ है तभी भी F आएगा, एफ टी है एफ टी है तभी भी वैल्यूज ऑफ F बन रहा है, यानी सब वैल्यूज कौन सा आया, F। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यानी सभी वैल्यूज F है तो कॉन्ट्राडिक्शन, सभी वैल्यूज T है तो टोटोलॉजी, तरह से हम बोल सकते हैं, है ना। तो कंक्लूजन लास्ट में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन लास्ट में ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर फॉल्स, यानी F। लास्ट में गिवन एग्जांपल लिखना है, इट इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, इट इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। इस तरह से एक क्वेश्चन हम सॉल्व करें, राइट। ठीक है, समझ में आया सभी को। देखो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं हम वो आईएमपी क्वेश्चन है, वो एग्ज़ाम में फिक्स आने वाला है। इस तरह से आपको वो क्वेश्चन का रिवाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो देखो एग्जामाइन, और एक बार हमें टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टेजेंसी ही फाइंड आउट करना है, राइट है। तो पहले मैं वैल्यू लिखता हूँ P, दूसरा वैल्यू लिखता हूँ Q, फर्स्ट ब्रैकेट में निगेशन है नहीं तो डायरेक्ट ब्रैकेट लिखेंगे, सेकेंड ब्रैकेट में निगेशन है तो पहले निगेशन का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, उसके बाद वो पूरा ब्रैकेट आएगा, उसके बाद वो पूरा ब्रैकेट। अब दो ब्रैकेट हो गए, वो दो ब्रैकेट का हमें एंड फाइंड आउट कर सकते हैं, P एंड Q एंड निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ये वैल्यूज, राइट। तो अभी देखो फर्स्ट वैल्यूज P का हम क्या लिखते हैं, टी टी एफ, सेकेंड क्या आता है टी एफ, राइट। एंड है तो दो टी आएगा, दोनों टी है तो टी, बाकी ऑल वैल्यूज आर फॉल्स। निगेशन ऑफ P कब बोल सकते हैं, निगेशन ऑफ P, पहला टी है तो हम पहले F लिखेंगे, दूसरे दो टी है तो उसको फॉल्स है तो टी लिखेंगे, राइट। निगेशन ऑफ Q, पहला टी है तो F लिखेंगे, एफ टी। अब दोनों ही निगेशन है और उनका हमें क्या लेना है, और तो और में क्या रहता है, दो वैल्यूज F है तो F लिखेंगे, अदरवाइज ऑल आर ट्रू रहता है। P एंड Q, पहले दो टी है तो टी होगा, अदरवाइज ऑल आर, क्या हुआ, ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करना है। देखो ये
पहले लाइंस खींचेंगे तो समझ में आएगा। ये और ये हमारा लास्ट वैल्यूज है, राइट। अभी कौन सा लेना है हमें? थर्ड कॉलम। ये वैल्यूज़ और ये वैल्यू, इन दो वैल्यूज़ का हमें लिखना है एंड, दो वैल्यूज़ का हमें क्या लिखना है? एंड लिखना है, राइट। तो एंड में क्या होता है, जिधर भी दो टी है उधर हम लिखेंगे टी। टी एफ है तो ये एफ आ रहा है, एफ टी है, एफ टी तो सभी वैल्यूज़ क्या आएगा, राइट। सभी वैल्यूज़ क्या आएगा, एफ, यानी ऑल वैल्यूज़ क्या आया अभी और एक बार, लास्ट एंट्रीज ये तो ऐसे लिखो, ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम, हमने पहले जैसे लिखा था वैसे लिखो, ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर फॉल्स, और इट इज़ ए क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन, क्या बोलेंगे इसको, कॉन्ट्रडिक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग एंड द नंबर्स इज नाइदर नॉर परफेक्ट स्क्वेयर। नाइदर नॉर है तो मैंने पहले ही बोल दिया था, क्या बोला था, जिधर भी पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट हमें क्या लिखना है, दोनों को भी पहले निगेशन लिखना है और बाद में एंड लिखना है, ऐसे पहले मैंने बोला था, राइट है। तो ये वैल्यूज़ हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद उसका निगेशन हमें फाइंड आउट करना है, इसका निगेशन, तो इसको निगेशन लिखेंगे तो निगेशन ऑफ निगेशन यानी पी आएगा और निगेशन ऑफ निगेशन यानी क्यू आएगा, तो ये एंड का होगा। और इसको हम कौन सा रूल यूज करते हैं, उसको डी मॉर्गन्स लॉ, राइट। और बाद में हमें गिवन स्टेटमेंट और एक बार लिखना है, यानी द नंबर इज ऑड और परफेक्ट, पहले स्टेटमेंट पी दूसरा स्टेटमेंट क्यू, इस तरह से हमने निगेशन ऑफ स्टेटमेंट्स फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अभी दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें क्वांटिफायर्स मालूम होना चाहिए, एग्जिस्टेंशियल और यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बोलते हैं और इसको यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ऐसा सिंबल है, उल्टा ही तो उसको एग्जिस्टेंशियल, और ये उल्टा भी है उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अब हमें क्या दिया है, तो सेट ये दिया है, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसके हमें ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, देयर एग्जिस्ट एक्स इज बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1। तो एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यूज है वो पुट करने के बाद 1 आना, तो मैं लिखता हूँ 9, तो देखेंगे क्या होता है, एक्स की जगह हमें 9 पुट करना है, तो 9 माइनस 8 वैल्यूज हो गया 1। अब दूसरी वैल्यूज कौन सी पुट करके देखो, सेटिस्फाई होता है तो नहीं, तो एक्स की खाली 9 वैल्यू से वो वैल्यूज सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये गिवन स्टेटमेंट क्या हुआ, therefore the given statement is true, therefore the given statement is true बोलेंगे, ठीक है। और इसकी ट्रूथ वैल्यूज क्या होगी फिर, इट्स ट्रूथ वैल्यूज इज टी, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, देयर एग्जिस्ट यानी एक ही वैल्यूज आए तो भी हो सकता है, ठीक है। और फॉर ऑल है तो यानी यूनिवर्सल क्वांटिफायर है तो सभी वैल्यूज क्या करना चाहिए,
सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमें क्या दिया है अभी, एक्स इज बिलोंग्स टू ए, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर। अभी देखो फर्स्ट वैल्यू लिखता हूँ मैं 3, 3 का स्क्वेयर 9 और प्लस 3 करना है, तो 9 प्लस 3 कितना होगा, 12 होगा, तो ये इवन नंबर आया। 5 का स्क्वेयर सेकेंड टर्म ले लो, 5 का स्क्वेयर 25 प्लस 5 ले लो, वो भी 30, ये भी इवन नंबर आया। बाद में 7 नंबर है, 7 का स्क्वेयर ले लो, 49 प्लस 7 कर दो, ये भी आ रहा है 56, ये भी इवन नंबर है। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस हम वैल्यूज पुट करके देखना। 9 का स्क्वेयर 81 प्लस 9 किया तो 90 हो गया। उसके बाद 11 का स्क्वेयर तो 121 प्लस 11 कर दो, 2 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 1 3 और 1 एज इट इज़, यानी 132, तो ये भी क्या हुआ हमारा परफेक्ट स्क्वेयर। लास्ट में 12 दिया है तो 12 का क्या लिखते हैं हम, 144 प्लस 12 करना है, तो 4 प्लस 2 6 होगा, और 4 प्लस 1 5 और 1 तो एज इट इज़। तो ये हमारे सभी क्या हो गए, इवन नंबर्स हो गए, सभी क्या हो गए, इवन नंबर्स हो गए, है ना। तो ये स्टेटमेंट और एक बार आपको इधर लिखना, इट इज ए, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इट्स ट्रूथ वैल्यूज इज p, राइट, समझ में आया। इस तरह से ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। और एक क्वेश्चन दिया है, देखो एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, क्या बोला है, खाली आपको क्या लिखना है, यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग विथ जस्टिफिकेशन, क्या देना है इसको, जस्टिफिकेशन देना है, राइट। तो आपको एक फार्मूला मालूम है, हमें निगेशन का फार्मूला क्या है मालूम है, निगेशन ऑफ p implies q is logically equivalence to p and negation q हम लिखते हैं, ठीक है। अब इस वैल्यूज को मुझे लिखना है, निगेशन, निगेशन ऑफ, निगेशन q दिया है, इम्प्लाइज p दिया है, राइट। तो देखो पहले p एज इट इज लिखना है, यानी निगेशन ऑफ q एज इट इज आएगा, एंड निगेशन q यानी वैल्यूज इधर क्या है p, तो निगेशन ऑफ p, इसका आंसर क्या बन गया, negation of q and negation of p by using these rule, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, negation of p and q है, ये डी मॉर्गन्स लॉ, दोनों को पहले negation लिखो, एंड दिया है तो और करेंगे, और negation of q आएगा, तो इसको negation लिखेंगे तो क्या होगा, p and negation q पहले से ही है, पहले दोनों को negation ले लो, और एंड दिया है तो और लिखना है, इधर भी निगेशन है, इधर भी निगेशन है, तो निगेशन ऑफ निगेशन, और बाद में लिखेंगे निगेशन ऑफ p, और दो निगेशन दिया है तो गिवन स्टेट, यानी निगेशन ऑफ p और q वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यूज हमने सॉल्व किया है, ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने वाले हैं थोड़ा सा अलग, वो है स्विचिंग सर्किट का। समझो आपको क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट्स इन द सिम्बॉलिकली फॉर्म, पहले क्या लिखना है हमें, सिम्बॉलिक फॉर्म लिखना है ऑफ ए लॉजिक, एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल, और उसका इनपुट आउटपुट टेबल भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले देखो S1 डैश दिया है तो हम पहले लिखते हैं निगेशन ऑफ p, बाद में एंड, यानी ये दोनों सीरीज है, q S2 है तो q लिखते हैं, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट, और ये दो स्विचेस कैसे किया है, अरेंज इन पैरेलल, तो पैरेलल है तो और लिखेंगे S1 यानी P आएगा, बाद में एंड यानी S2 डैश है तो हम लिखेंगे निगेशन ऑफ Q, राइट। ये सिंबॉलिकली फॉर्म होगा,
तो पहले आपको इधर लिखना पड़ता है क्या, P लिखेंगे द switch S1 is close, वैसे ही Q लिखना है द switch S2 is close। निगेशन दिया है तो निगेशन का वैल्यू लिखेंगे द switch S1 dash is close, और निगेशन ऑफ Q है तो द switch S2 dash is close, राइट। उसका सिंबॉलिकली फॉर, therefore the symbolic for is, ये हो गया उसका सिंबॉलिक फॉर, राइट है। और बाद में उसका आपको क्या करना है, इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ करना, ठीक है। इसका इनपुट आउटपुट टेबल हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इक्वेशन क्या बना था बोलो, इक्वेशन क्या बना था, निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P एंड Q है, के बाद और P एंड निगेशन ऑफ Q। पहले P लिखो बाद में Q, पहले ब्रैकेट में निगेशन दिया है तो पहले निगेशन का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम, बाद में पूरा ब्रैकेट आएगा निगेशन ऑफ P एंड Q। सेकेंड ब्रैकेट में पहले निगेशन देखो, निगेशन सॉल्व करेंगे और सेकेंड ब्रैकेट पूरा, दोनों ब्रैकेट का और लेना है तो पूरा आंसर आएगा निगेशन ऑफ P एंड Q और P एंड निगेशन ऑफ। तो पहले लिखते हैं हम 1 1, अब T की जगह 1 1, स्विचिंग सर्किट है तो 1 0 1 0, एंड है तो पहले 2 T है तो 0 0 1 1 आएगा। अब ये दो वैल्यूज़ का हमें लिखना है एंड, राइट। जिधर भी 2 1 दिख रहे उसको लिखना है हमें 1, तो 1 इधर भी 1 नहीं है तो 0 0 है, ठीक है। निगेशन ऑफ P नहीं, हमने Q का किया, ठीक है, एक वैल्यू चेंज होगी, दो वैल्यूज 1 आ रहा है इधर तो 1 लिखना है। निगेशन ऑफ Q क्या होगा, 1 की जगह 0 1 0 1। तो अब P एंड निगेशन Q लेना, पहला P लेना है और दूसरा निगेशन ऑफ, तो एंड लेना है तो दो 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 1 है बाद में नहीं तो बाद में क्या लिखते हैं हम 0, ठीक है। ये टेबल बनाएंगे इसे, लास्ट में आंसर। अब हमें क्या करना है, इन दो वैल्यूज़ का और लेना है, यानी जिधर भी 2 0 है उसको 0 लिखेंगे, इधर 0 है 2 तो 0, 0 नहीं है तो 1, 0 नहीं है तो 1, 2 0 है तो 0, ठीक है। इस तरह से उसका इनपुट आउटपुट टेबल हमने ड्रॉ किया, तो क्या बोलेंगे, इनपुट आउटपुट टेबल, राइट। उसी तरह से एक क्वेश्चन है, इसी का भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनपुट आउटपुट टेबल ही ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले हम उसका इक्वेशन लिखेंगे, S1 बोला है तो हम क्या लिखते हैं, P लिखते हैं, बाद में पैरेलल किया है तो और आएगा, ब्रैकेट में लिखो S1 डैश यानी निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, ठीक है। ये ब्रैकेट हुआ पूरा, और इन दोनों ब्रैकेट को अगेन हमें क्या करना है, पैरेलल करना है, यानी और आएगा तो S1 यानी हम लिखेंगे P एंड S2 यानी Q। ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म बन रहा है, तो इधर हमें लिखना पड़ता है P द स्विच S1 डैश नहीं, निगेशन है तो S1 आता है, S1 इज क्लोज, निगेशन ऑफ P है तो द स्विच S1 डैश इज क्लोज,
Q है, the switch S2 dash is close. Negation of Q है, the switch S1 dash is close. वही हमें लिखना, राइट, close. The switch S2 dash is close. लास्ट में the switch S1 dash is close. और इसको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म, ये हो गया उसका सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और खाली इसका इनपुट आउटपुट टेबल आपको होमवर्क के लिए है, वो आप सॉल्व करना है। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेंगे, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, पहले आपको इधर सेम वैल्यू लिखना है स्विचेस का, तो पहले हम डायरेक्ट इसका सिंबॉलिक फॉर्म बनाएंगे। द सिंबॉलिक फॉर्म इज S1 यानी क्या आता है, P आता है, और S1 डैश यानी निगेशन ऑफ P है एंड निगेशन ऑफ Q है। उसके बाद ये क्वेश्चन हमने अभी भी सॉल्व किया था। उसके बाद क्या लिखेंगे इधर, और ही आएगा P एंड Q, राइट। यही क्वेश्चन हमने अभी भी सॉल्व किया था। थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, write the symbolic form of the switching circuit, construct each switching table and interpret it। यानी आपको इसका स्विचिंग टेबल ड्रॉ करना है, इनपुट आउटपुट टेबल, और उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना, ये भी कंक्लूजन आपको लिखना है। ठीक है, इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ करके उसका कंक्लूजन आपको लिखना है। इस तरह से हमने क्या किया, हमारा फर्स्ट टॉपिक यानी मैथमेटिकल लॉजिक, उसका पूरा रिवीजन हमने किया है। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो। यही क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है 2000 आने वाले आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, चलो गुड बाय, थैंक यू।